हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एमएसबीटी डिप्लोमा थर्ड ईयर के बच्चों के लिए। आप सबको पता है कि योर इंजीनियरिंग फ्रेंड चैनल पे मैं प्रिंस आप सबको एमएसबीटी डिप्लोमा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, इनसाइट्स देता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, टिप्स बताता हूँ, बहुत सारे लेक्चर्स भी लेता हूँ, सेमिनार भी लेता हूँ। बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ ही बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ जिसका नाम है 30 डेज स्ट्रैटेजिक प्लान। आपको सबको पता है कि आपके एग्जाम में लगभग 30 दिन बचे। हालांकि ये वीडियो मैं 2 दिन पहले अपलोड करने वाला था, बट क्योंकि मैं बीमार था तो मैं वीडियो बना नहीं पाया था। तो इस वीडियो को मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आप इस वीडियो को 6 तारीख को देख रहे हैं। तो मैंने स्टिल 30 दिन का एक प्लान बनाया है, क्योंकि और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके 30 दिन के इंटरवल पे आ रहे हैं। तो इस प्लान में मैं आपको हर एक चीज़ एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है अपनी सिलेबस को मैनेज कर सकते हैं इन 30 दिनों में। आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है इन 30 दिनों में, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है अपने टैबलेट पे। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, बट ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी आपके साथ भेजा हुआ है, बट बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, उनको एक गाइडेंस चाहिए होता है। इसलिए मैं इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, इसमें आपको समझाऊंगा कि 30 दिन तक आपको क्या करना है, हर रोज आपको क्या करना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एमएसबीटी के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट, तो आपको ये चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मैं शेयर करते रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको आने वाले जितने भी कंटेंट हैं वो टाइम पे मिले। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 30 डेज स्ट्रैटेजिक प्लान की रूटीन। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं आपको टैब का स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसा आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, सबसे पहले हमारी एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले रूटीन की बात करेंगे हम लोग। हमारी जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है वो लगभग एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है 1 तारीख से, 1 दिसंबर से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अगर हम अभी से भी काउंट करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पेपर के लिए आपके पास 24 दिन का टाइम है, राइट। बट उसके आने वाले जो पेपर्स हैं उसके लिए आपके पास काफ़ी टाइम है। तो जब भी आप प्लानिंग करते हैं तो कभी भी आप हर सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी मत सेट करो। सबसे बड़ी गलती हम यहीं पे करते हैं। जैसे सबसे पहला जो पेपर है उसकी आप दिन को देखो, सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को देखो, फिर आप नेक्स्ट पेपर को देखो। जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पेपर आपका 19 तारीख को है, राइट। तो जो 19 तारीख को आपको पेपर है उसमें आपको कम एफर्ट अभी लगाना है 1 तारीख तक। 1 तारीख के बाद आपके पास बहुत टाइम होगा 19 तारीख तक, राइट। समझ रहे हो कि जो सब्जेक्ट सबसे पहले है हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो ये जो पूरा प्लान मैंने बनाया है, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है 30 डेज स्ट्रैटेजिक प्लान, ये मैंने उसी हिसाब से बनाया है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो मैंने टाइम टेबल शेयर किया है यहाँ पे। 1 दिसंबर को आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला पेपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है। दूसरा पेपर है आपका, अगर आपकी इलेक्टिव सब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो वो 5 दिसंबर को, राइट। जिनका इलेक्टिव डेटाबेस मैनेजमेंट है उनको थोड़ा सा यहाँ पे कम गैप मिलेगा। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप एडीएम पे भी ज़्यादा फोकस करें। अगर जिनका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क है उनके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है कि उनको 12 दिन का गैप मिल रहा है, राइट। उनकी एग्ज़ाम जो है वो 12 दिसंबर को एग्ज़ाम हो रही, तो आपको अच्छा खासा एक टाइम मिल रहा है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क में से कोई एक पेपर को कंप्लीट करने के लिए। 19 तारीख को आपका लास्ट थ्योरी पेपर होगा जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए आपके पास लगभग अभी से भी लेकर आप काउंट करेंगे तो लगभग 1.5 महीना है, 1.5 मंथ्स है। तो हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने प्लान पे, राइट। तो मैंने यहाँ पे 30 दिन का प्लान को 30 दिनों में डिवाइड किया है, डे 1 से लेकर डे 30 तक। आप देखो यहाँ पे मैंने डे 1 से लेकर डे 30 तक सारी चीज़ों को ही बांट दिया है टॉपिक वाइज। एकदम डिटेल्ड प्लान है टॉपिक वाइज कि आपको कौन कौन सी टॉपिक को कौन से दिन पढ़ना है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमें डे 1 में क्या करना है, हम डे 1 में ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस को। तो डे 1 में हमें करना है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे बस आपको प्लान बताया कि आपको ये टॉपिक पढ़ लेना है। उसमें से बहुत सारी टॉपिक हो सकता है आपको समझ में ना आए, बहुत सारे प्रोग्राम समझ में ना आए, राइट। तो उसके लिए हमारी कंप्लीट कोर्स एमएसबीटी डिप्लोमा की होती है। हालांकि अभी तो लेट हो गया, बट आप नेक्स्ट सेमेस्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपकी ये टॉपिक्स जो है ऑटोमेटिक पहले से क्लियर रहती हैं, तो आप रिवाइज करने में आपको आसानी होती है। ओके, तो पहले दिन आपको 3 टॉपिक पढ़ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कॉन्सेप्ट ऑफ ओएस, ऑपरेशंस ऑफ ओएस एंड व्यूज ऑफ ओएस।
सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपको केवल पढ़ना है बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है एंड टेस्ट केस के बारे में। देखो मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप देता हूँ, टेस्ट केस से रिलेटेड 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, मार्क माई वर्ड 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है टेस्ट केस से रिलेटेड। तो आप सभी को टेस्ट केस, डिफेक्ट रिपोर्ट, टेस्ट प्लान बनाना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मेरी एक सेमिनार होने वाली है, आप उसको जरूर ज्वाइन करना, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ओके, फर्स्ट डे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पढ़ना है मैंने बताया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या पढ़ना है मैंने बताया, एडवांस जावा में आपको बेसिक्स ऑफ AWT एंड AWT कंट्रोल्स के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ऑनलाइन एग्जाम का डेट नहीं आया। डेट अगर एग्जाम का नहीं आया है तो आपका ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि हम इसको बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज एग्जाम जो है वो प्रोबेबली थ्योरी के जस्ट बाद हो जाता है। बिकॉज आई डोंट नो दैट डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम्स, तो मैं अभी आपको कुछ डिटेल में गारंटी देके नहीं बता सकता, बट जैसा मेरा एक्सपीरियंस है पास्ट एग्जाम्स के स्केड्यूल्स का, उसमें जो AWT जो एडवांस जावा का पेपर होगा और एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो पेपर होगा वो थ्योरी के जस्ट बाद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पहले दिन से तैयारी करनी है ऑनलाइन एग्जाम की भी। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि सर आपने एक दिन में 4 सब्जेक्ट बोल दिया पढ़ने के लिए। ठीक है, पहली बात तो इलेक्टिव सब्जेक्ट का मैं क्यों नहीं बोला। ठीक है, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि मैं इलेक्टिव पढ़ाता नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट हर कॉलेज का अलग अलग है, तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, उसके जो भी सेमिनार होंगे मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, अब आपने एक और सवाल आपका होगा कि सर इतना जो आपने यहाँ पे रूटीन दिया है ये तो काफ़ी टाइम लगेगा पढ़ने में, राइट। तो जाहिर सी बात है कि आपको मैंने जो टाइम टेबल दिया है ना वो मैंने दिया हर दिन 5 घंटे के हिसाब से। 5 आवर का आपका प्लान होना चाहिए पढ़ने का। एग्ज़ाम जब 20-25 दिन होता है तो आप यहाँ इस मोमेंट पे, इस टाइम पे जितना ज़्यादा पढ़ लो, जितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो एडवांस जावा में बेसिक्स AWT एंड AWT कंट्रोल्स, और मैंने बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स दिए। अगर आप बेसिक्स ऑफ AWT पढ़ोगे, AWT कंट्रोल्स पढ़ोगे तो मैक्सिमम इट विल टेक मैक्सिमम 30 मिनट्स। टेक्स्ट फील्ड, लेबल, इमेज, आइकॉन, देन हमारा फ्रेम, कंटेनर, विंडो, कितना टाइम लगता है पढ़ने में। अगर आप पहले से पढ़े हो, जो मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से पढ़ाई करी है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, आई डोंट थिंक कि उनको OS में, ऑपरेशन ऑफ OS और व्यूज ऑफ OS में ज़रा भी टाइम लगेगा। उनके लिए सारी चीज़ें पहले से क्लियर है, आई नो दिस राइट। और मैं ये अपने स्टूडेंट को रिक्वेस्ट भी करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो मेरे स्टूडेंट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो प्लीज़ कमेंट करें इस वीडियो पे कि उनका ये पोर्शन कंप्लीट है या नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ऑपरेशंस ऑफ OS, कॉन्सेप्ट ऑफ OS और व्यूज़ ऑफ OS मैंने बहुत टाइम पढ़ा है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब प्लीज़ एक ऑनेस्ट फीडबैक कमेंट में डाल दें कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ओके, देन एनवायरमेंटल स्टडीज में आपको डेफिनेशंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, नीड ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एंड सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। ओके, ये आपका डे 1 का सिलेबस होगा। देन डे 2 में हमें क्या पढ़ना है, राइट। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर डे 1 तो 1 तारीख को था, आप अभी से भी अगर स्टार्ट कर दो के पढ़ना तो आपकी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ट्रस्ट में, मैंने बहुत सारा एम्पल टाइम आगे लिया, मतलब मैंने बहुत सारी एक टाइम गैप रखी है आगे। ठीक है, दूसरे दिन आपको पढ़ना है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में, टाइम शेयर्ड के बारे में, मल्टी प्रोसेसर के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़नी है। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से पढ़ी होगी, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कमेंट में उसका आंसर देना है कि मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप होते हैं और उन दोनों टाइप में क्या डिफरेंस होता है। आपको 2 लाइन में आंसर देना है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपको वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल पढ़ना है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ना है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक इसमें आपको 10 मिनट ज़्यादा नहीं लगने वाला है। उसके बाद एडवांस जावा में मैंने बस एक ही टॉपिक दिया, लेआउट मैनेजर्स, और इन्वायरमेंटल स्टडीज में आप दूसरे दिन पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब ये बहुत सिंपल टॉपिक। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ किस पीएच वैल्यू के ऊपर या नीचे वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है तब हम उस पानी को या उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। आप सबने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। देखो कभी भी एग्जाम में जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, बहुत सारे बच्चों की गलतफहमी क्या होती है कि हम बहुत एडवांस पे चले जाते हैं, फिर बहुत डीप नीचे चले जाते हैं। हमें ये देखना है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा वही बोलता हूँ जो 96-97% लाते हैं, मैं उनको ऐसे ही ट्रेन करता हूँ एकदम पूरे स्ट्रैटेजिक प्लान के साथ। ओके, डे 3 पे हम आते हैं। डे 3 में आपको डिस्ट्रीब्यूटेड OS पढ़ना है, रियल टाइम OS पढ़ना है, मोबाइल OS पढ़ना है, GUI OS पढ़ना है और कमांड लाइन OS पढ़ना है।
डे 3 में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपको मेथड्स ऑफ टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, मेन्यू बार, डायलॉग बॉक्स और कॉन्सेप्ट ऑफ 4R आपको पढ़ना। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी हुई है। मैंने यहाँ पे आपको रिवीजन का भी दिन दिया प्रॉपर। डे 4 पे आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में चैप्टर 1 को रिवाइज करना है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपको 5 टेस्ट केस बनाने हैं और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पढ़ना है। और एग्जाम और एडवांस जावा में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम सूत्रा से और टेक्निकल बुक से। ठीक है, अब आप सोचेंगे एग्जाम सूत्रा क्या, जो नहीं जानते मैं बता दूं, मेरी खुद की एमसीक्यू बुक है जो हमारी टीम ने बनाया हुआ है आपकी एग्जाम के लिए। अब वो बुक आपको कैसे मिल गई? अगर आप कोर्स के पार्ट नहीं है तो वो बुक आपको नहीं मिल सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आपके पास एक और चांस है कि हमारी एक सेमिनार होने वाली जिसमें हम लोग वो बुक आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, हैंड पिक्ड 200 क्वेश्चंस, तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको एनवायरमेंटल स्टडीज में वही एमसीक्यू क्वेश्चंस को याद करना है। डे 5 में हमें पढ़ना सिस्टम कॉल्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपोनेंट्स ऑफ ओएस एंड टूल्स ऑफ ओएस के बारे में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग। कितना छोटा टॉपिक, अगर आप देखोगे ना, दिस इज द पावर ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड दिस इज द पावर ऑफ सेगमेंटेशन। व्हेन यू डिवाइड द होल टॉपिक इनटू स्मॉलर चंक्स, राइट, जब आप एक बड़े से टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में जब आप डिवाइड करते हो ना, तो क्या होता है, आपके लिए टाइम भी कम लगेगा और आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में समझ में आती हैं। जैसे अभी मैंने लेवल्स ऑफ टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग आपको दिया है डे 5 को। लेवल्स ऑफ टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग को पढ़ने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में आपको बस डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और यूनिट टेस्टिंग में आपको बस ये पढ़ना है स्टब के बारे में, ड्राइवर के बारे में, क्या होता है स्टब, क्या होता है ड्राइवर, एंड यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सब छोटे मोटे जो टॉपिक है उसके बारे में आपको पढ़ना है। एडवांस जावा में स्विंग कंपोनेंट पढ़ना है आपको, एनवायरमेंटल स्टडी में नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। ऐसे करके मैंने सब चीज़ों को यहाँ पे दिया, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 30 दिन एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतनी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट हाँ, आपको अब आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है और क्या पर्सपेक्टिव था मेरा इस टेबल को बनाने का, राइट। अब मैं आपको आने वाले चीज़ में बताता हूँ। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि डे 12 पे हम लोग एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 10 नवंबर को, ठीक है। 10th ऑफ नवंबर को हम एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, तो वो डे 12 जो आपका है 10 नवंबर जो है, कुछ नहीं करना है आपको, बस हमारा सेमिनार अटेंड करना है, ठीक है। उसमें आपका एडवांस जावा जो है वो फुल रिवीजन कराया जाएगा। 2 दिन का ये बेसिकली 2 दिन नहीं, मैं 8 घंटे बोलूँगा, 8 घंटे का सेमिनार है आपका। उसमें आपके सारे चैप्टर्स को हम रिवाइज कराएंगे। इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपके सामने एक नंबर दिख रही है, उस नंबर पर सिंपली लिखना है इंटरेस्टेड इन एडवांस जावा सेमिनार, ओके। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आपको, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं सेमिनार में, तो सेमिनार की फीस क्या रखी है हमने, राइट, ओनली 100 रुपीज़ एक सेमिनार का। बट अगर आप 2 सेमिनार लेते, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सेमिनार अगर आप लेते, जिसको हमने स्केड्यूल किया हुआ है, आगे जाएंगे आप देखे होंगे, 24 नवंबर को डे 21 को हमने सेमिनार रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अगर आप 24 नवंबर को ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सेमिनार करना चाहते हैं, तो दोनों की फीस आप एक साथ फिल कर सकते हैं, 200 रुपये। अगर आप दोनों सेमिनार लेते हैं तो आपको एक सेमिनार फ्री आता है, जो कि है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, जो मैंने यहाँ पे पहले भी डाला था, फ्रंट पेज पे भी डाला हुआ है, बट उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की आज तक है। अगर आप ये वीडियो अनफॉर्चुनेटली कल देख रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैसेज भेजो, अगर सीट्स ओनली 100 स्टूडेंट्स की सीट है, अगर सीट खाली होगा तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा सेमिनार में हमारे। और किसी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये जो टाइम टेबल है इसमें आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, राइट, कि यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को एकदम डिटेल में डाला हुआ है, ओके। आगे मैंने रिवीजन का टाइम दिया है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का टाइम दिया है, हर एक चीज़ का मैंने यहाँ पे टाइम दिया, आप जाके देख सकते हैं। अब आपको ये डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो 3rd ईयर के लिए, वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपको ये टाइम टेबल समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो क्या होता है ना कि 3rd ईयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप 3rd ईयर में, आप सब 3rd ईयर बहुत ही क्रूशियल होती है। एक परसेंट जो है बहुत मैटर करता है एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है अपने रिजल्ट पे। उसके लिए हमारी कंप्लीट कोर्स होती है MSBT डिप्लोमा के लिए, जहाँ पे हम लोग बस परसेंट पे फोकस करते हैं। उसकी कोर्स 5th सेमेस्टर की ऑलरेडी निकल चुकी है, बट 6th सेमेस्टर का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके लिए आपको यूट्यूब पे वीडियो आएगी, बट आप व्हाट्सएप ग्रुप भी अगर हमारा ज्वाइन कर लोगे वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर आप अभी अपने आप को लेट समझ रहे हैं या अगर आप कोर्स के स्टूडेंट है भी, अगर आप चाहते हैं रिवाइज करना, तो आप हमारे सेमिनार को ज़रूर ज्वाइन करना। बहुत ही अफोर्डेबल फीस होती है सेमिनार की, ओनली 100 रुपीज़। बट अगर आप 2 सेमिनार लेंगे तो आपको और फ़ायदा हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी कंप्लीट तरीके से हो जाएगी। ओके, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं। मैं बहुत सारे वीडियोज़ को अपलोड करने वाला हूँ। इवन अगर आप इंजीनियरिंग में भी हैं तो भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो आपके लिए ये चैनल जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अपनी ओपिनियन जो है या ओपिनियन छोड़ो, आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने कितना प्रिपेयर किया, वो ज़रूर शेयर करो आप कमेंट में, ताकि मुझे एक समझ में आए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, उन्होंने क्या प्रिपेयर किया, ताकि हम सब और भी प्लान्स को बना पाएँ आने वाले टाइम के लिए। ओके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करो, ताकि सबको इस सेमिनार के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। ओके, चलो, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।